हेलो। आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2021 का फर्स्ट का जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके जो वोकैबलरी वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें फर्स्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर सिनोनिम्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेजियस लिखा हुआ है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, कैचिंग हो जाएगा ना। क्योंकि इसका एरोगेंट तो मीनिंग बनेगा नहीं, डिसरिस्पेक्टफुल बनेगा नहीं, सरकास्टिक बनेगा नहीं, तो कैचिंग इसका आंसर हो जाएगा। अब जो ये एरोगेंट है इसका मतलब क्या होता है, तो एरोगेंट का मतलब आप समझ गए कि एरोगेंट का मतलब होता है हॉटी पर्सन, जिसको आप घमंडी टाइप का भी बोल सकते हो। और हॉटी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम कंसीटेड बोलते हैं। तो आप इसको कंसीटेड पर्सन भी बोल सकते हो। बाकी इसके लिए इंसोलेंट एक पर्सन में यूज, इंसोलेंट वो एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आप इसको इंसोलेंट भी बोल सकते हो। और बाकी इसके लिए क्या बोल सकते हैं, एक डिसडेनफुल वाला वर्ड यूज किया जाता है इसमें, डिसडेनफुल। इसका मतलब भी यही होगा। और सुपर सीलियस तो आप यूज कर सकते हो इसके साथ। तो इसको सुपर सीलियस वर्ड भी यूज कर लो। तो इसका मतलब कि एरोगेंट का जो मतलब होगा वो क्या होगा, घमंडी। क्या क्या है, हॉटी, कंसीटेड, इंसोलेंट, डिसडेनफुल एंड सुपर सीलियस। ये तो मतलब होगी इसके एरोगेंट के। अब जो सरकास्टिक है, बोलते हैं ना बहुत ही सरकास्टिक मैनर में बात करना, वैसे तो आप इसको आयरोनिकल बोल लो, यानी आयरोनिक बोल लो। पैराडॉक्सिकल जो बात होती है उसको बोला जाता है सरकास्टिक। और इसको पैराडॉक्सिकल जो बात होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सार्डोनिक। अच्छा, तो सार्डोनिक का जो मतलब होता है ना एक्चुअल में, वो होता है मॉकिंग, किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाते कोई बात करना, जिसको आप डिरिसिव भी बोल देते हो। इसको आप डिरिसिव भी बोलते हो। और मजाक उड़ाने के लिए मॉकिंग के अलावा हम क्या बोल सकते हैं, इसको स्नीरिंग भी बोलते हैं। वो जाल वाला स्नीर नहीं है ये, स्नीरिंग बोलते हैं, या इसको जियरिंग भी बोल देते हैं। इतने सारे जो वर्ड हैं, हम वो सरकास्टिक की बात कर सकते हैं। बोलते हैं ना सरकास्टिक मैनर में बात करना, हमें पता लग गया कि क्या होगा इसका जो सिनोनिम्स होंगे। अच्छा, जो कंटेजियस होता है इसका मतलब और क्या हो सकता है, इसका मतलब इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, इन्फेक्शियस, जिससे इन्फेक्शन होता है। तो आपने इसके लिए एक वर्ड सुना होगा, कम्युनिकेबल डिजीज। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप कम्युनिकेबल बोल देते हो। बाकी इसके लिए आप क्या बोलते हो, ट्रांसमिटेबल बोलते हो और ट्रांसमिसिबल डिजीज बोल देते हो। तो ट्रांसमिसिबल भी इसके लिए आप बोल सकते हो। एक जो बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे पर फैल जाती है, जिसको हम कैचिंग भी बोलते हैं। अब चलते हैं दूसरे वर्ड पे। जितने भी वर्ड समझाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। देखो, डायनेमिक का मतलब क्या होगा, डायनेमिक का मतलब होता है बहुत ही एनर्जेटिक काइंड ऑफ जो पर्सन होता है। या आप उसको बोलते हो बहुत ही जो लाइवली होता है, या स्प्रिटेड पर्सन, यानी मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ स्प्रिटेड। यह मैंने यहाँ पर अभी लिखा था एनर्जेटिक। तो इसका मतलब ये हो रहा है, इंड्योरिंग तो होगा नहीं, इंड्योर तो टॉलरेट करना होता है, बियर करना होता है, बर्दाश्त करना होता है। अटेंटिव होगा नहीं यहाँ पर, जेलस होगा नहीं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से, इवोल्यूशनरी हो जाएगा, है ना, जो इवोल्यूशनरी आइडियाज होते हैं। अब उसके बाद आता है यहाँ पे लेमेंट का मतलब होता है रोना, बिलाप करना, लेमेंट कर देना, है ना। तो लेमेंट के लिए सेलिब्रेट तो होगा नहीं, और एंटोनिम होता तो बना भी सकते थे, ये तो कट गया। ब्लेम हम किसी को कर नहीं रहे, मेकिंग है नहीं यहाँ पर, तो बिमोनिंग हो जाता। तो बिमोन का मतलब वैसे होता है ना, दर्द से कहराना। देखो आपने मॉर्निंग सुना होगा, मॉर्निंग। एक तो मॉर्निंग होता है, एक मॉर्न होता है। ये मॉर्न का मतलब तो होता है ना, ये तो यही वो लेमेंट वाला हो गया, मॉर्निंग करना। और ये मौन का मतलब वो कराना दर्द के मारे, बट ये बिमोन का मतलब क्या हो गया, लेमेंट करना, रोना, वीपिंग करना, है ना, विलाप करना, जिसको आप बोलते हैं विलाप करना। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिक लिखा है सिंपल वर्ड है, देखो ऑर्गेनिक का क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा ना। स्पीडी होगा नहीं, अनयूजुअल होगा नहीं, डिसिप्लिन होगा नहीं। अब ऑरेटरी वर्ड आता है। देखो ऑरेटरी का मतलब होता है जब किसी बंदे के पास बात करने की स्किल होती है, जिसको आप एलोक्वेंट बोलते हो, एलोक्वेंस बोल देते हो। एलोक्वेंट जो है, एलोक्वेंस स्पीकर इसको बोला जाता है। तो इसके लिए कई बार एक वर्ड यूज किया जाता है, रिटोरिक, है ना, बहुत ही रिटोरिक। बाकी एक दो वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे सीडीएस वगैरह में भी पूछे गए थे। एक तो होता है मैग्नी लोकेंस। लोका लौकी का मतलब आपको पता है कि टंग होता है। तो मैग्नी लोकेंस हो गया, या आप इसको ग्रेंडी लोकेंस भी बोल लो, ग्रेंडी लोकेंस भी आप इसको बोल सकते हो। और बाकी इसको रेटोरिक तो मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, बाकी यहाँ पर डिसीट सिंपल वर्ड है, धोखा देना होता है। आगे चलते हैं सिक्स पे। सिक्स जो वर्ड होता है, पैट्रॉन होता है किसी का। तो पैट्रॉन आपको पता है बैकर होगा उसका, जो उसको बैक कर रहा है ना। एंटरप्रेन्योर होगा नहीं, एडमायरर होगा नहीं। एरोगेंट का मतलब अभी तो बताया आपको, एरोगेंस एरोगेंस बन गया। ये नाउन के फॉर्म में, वो वहां पर एरोगेंट एडजेक्टिव फॉर्म में था, बात वही होगी। तो एरोगेंट यहाँ पर जो इसका आंसर बन जाएगा सेवंथ का, वो क्या बनेगा, कंसर्न बनेगा नहीं। प्रिटेंशियस क्या होता है, जो दिखावा करता है। अनप्रिटेंशियस जो दिखावा नहीं करता है,
जो शो ऑफ नहीं करता है। सिंप्लिसिटी सिंपल और वर्ड हो गया, और ये नेगेटिव वर्ड है तो हमें आंसर नेगेटिव में चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, कंसीट हो जाएगा। और मैंने वहां पर क्या लिखाया था आपको, देखते हैं, कंसीटेड वर्ड लिखा था एक, आ रहा है, देखो ये वर्ड लिखा था ना आपको कंसीटेड, तो इसका कंसीट बन जाएगा इस हिसाब से। रिकॉन्साइंस ये वर्ड है, रिकॉन्साइंस, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, मतलब किसी चीज का प्रोबिंग करना, प्रोब करना, छानबीन करना, प्रोबिंग करना। प्रोबिंग के लिए कुछ एक वर्ड आप स्क्रूटिनी भी बोल देते हो, आपने एक वर्ड सुना होगा इसके लिए, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी, डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी करते हैं ना हम, उसको एग्जामाइन करते हैं, जिसको आप लुक ओवर बोलते हैं। वैसे एक आप एक फ्रेजल वर्ब्स में उसको क्या बोलते हैं हम, लुक ओवर करना किसी चीज को ना। और इसका मतलब यहाँ पर इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। और इन्वेस्टिगेट के लिए और क्या वर्ड बोल सकते हैं हम, किसी चीज का सर्वे कर देना, किसी चीज का एक्सप्लोरेशन कर देना, है ना, इस टाइप का वर्ड होगा ये। बाकी आपने कुछ कुछ एक वर्ड पेट्रोल तो सुने ही होगा, आर्मी जैसे पेट्रोलिंग पे जाती है, इस टाइप का वर्ड होगा। और यहाँ पे रेप्लिका तो किसी भी चीज की कॉपी होगा, रेप्लिका होता है ना कॉपी करना, उसको इमिटेट करना, तो यहाँ पे क्लोन इसका आंसर बन जाएगा। हाँ, ओरिजिनल तो क्या हो जाता है, ओरिजिनल तो इसका एंटोनिम हो जाता है। अब लास्ट जो है सार्डोनी का भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो सार्डोनी का मतलब मैंने मॉकिंग वहां पे लिखा हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो गया, मॉकिंग हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर एंटोनिम की क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अट्रैक्टिव है, ये वर्ड पॉजिटिव है तो आंसर में नेगेटिव चाहिए होगा। तो अट्रैक्टिव का क्या हो जाएगा, वैसे भी रिपल्सिव होता है। और वैसे अट्रैक्टिव के लिए हम और क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं, एक तो देखो एल्यूर होता है, किसी को एल्यूर करना, एल्यूरिंग बोल देते हैं। आप किसी को इंटाइस कर रहे हो तो आप इसको इंटाइसिंग बोलो, क्योंकि एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखे यहाँ पर। वैसे तो इसको ल्यूर भी कहा जाता है, तो आप इसको ल्यूरिंग भी बोल सकते हो, ल्यूर करना किसी को। या किसी को आप चार्मिंग भी बोल सकते हो इसमें, आप इसको चार्मिंग बोल लो, और इसको फैसिनेटिंग बोल लो फिर, है ना, फैसिनेटिंग हो गया। हिप्नोटाइजिंग हो जाएगा, है ना। एक बिविच बोल देता हूँ मैं, अपना जादू चला देना, कैसा जादू डाला रे, गाना है ना, तो ये बिविचिंग भी हो जाएगा, अपना जादू डला देना किसी पर, बिविच कर देना। तो इस प्रकार का वर्ड है ये। अच्छा, बाउंडलेस का मतलब क्या होता है, बाउंडलेस का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब वास्ट तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, एक्सपेंसिव भी सिनोनिम बन जाएगा। हाई यहाँ पर होगा ना तो ये फिनिट हो जाएगा, जो अपनी लिमिट में है, ये लिमिटेड हो जाएगा। फिनिट का मतलब होता है लिमिटेड, जो लिमिट में रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है क्लियर। तो क्लियर का तो बहुत सिंपल सा मतलब है, ओपेक, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, है ना, क्लियर मतलब ओपेक। आगे है डीप का मतलब क्या होता है, डीप का स्वैलो हो जाता है, गहरा, ये जो स्वैलो होता है गहरा नहीं होता, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, जेनोरस का मतलब वैसे होता है जो पोर्शन बहुत ज्यादा, एक प्रकार का दयालु काइंड ऑफ पोर्शन होता है, बहुत ही लिबरल टाइप का पोर्शन होता है। इसके लिए एक वर्ड लिखना में बहुत काम आएगा आपका, इसको बोलते हैं हम मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस। मैंने एडजेक्टिव फॉर्म में लिख दिया है, मैग्नेनिमिटी भी पूछा जाता है, बात एक ही है। आप इसको लिबरल काइंड ऑफ पर्सन बोल रहे हो। और इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, म्यूनिफिसेंट, CNT, म्यूनिफिसेंट हो गया। और बाकी इसके लिए क्या बोल सकते हो आप, बाउंटीफुल भी बोल देते हैं कई बार इसके लिए, तो आप इसको बाउंटीफुल भी पर्सन बोल सकते हो। बाकी इसके लिए अल्टूरिस्ट वगैरह वर्ड भी यूज किए जाते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड यूज किया जाता है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट आपने सुना होगा। अब इसका एंटोनिम जो बनेगा ना, वो स्टिंजी बनेगा, इसका मतलब होता है कंजूस, जिसको आप माइजरली बोल देते हो। अब माइजरली के लिए क्या बोल देते हैं हम, पर्सिमोनियस बोल देते हैं, आप इसको पर्सिमोनियस भी बोल सकते हो। बाकी इसके लिए एक वर्ड और यूज सुना होगा आपने, निगर्ड, ऐसे टाइप का पर्सन भी होता है, और इसको आप क्लोज फिस्टेड भी बोल देते हो, क्लोज फिस्टेड। बाकी पेनी पिंचिंग भी इसको बोल देते हैं, है ना, ये मैंने क्लोज फिस्टेड लिखा हुआ है, जो बंदा कंजूस होता है, पेनी पिंचिंग भी उसको बोल सकते हैं। अब अगला वर्ड देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखो जी, ये वर्ड है प्लेंटी, प्लेंटी बहुत बार मैं करा चुका हूँ वैसे। प्लेंटी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज कर लो, कोपियस, या प्लिथोरा भी यूज कर लो, प्लिथोरा भी तो ज्यादा होता है। और इसके लिए हम बोल देते हैं वैसे तो बाउंटी भी इसके लिए बोला जाता है एक वर्ड, तो आप इसके एम्पल भी बोल लो फिर, प्रचुर मात्रा में जो बोल देते हैं ना। और एक वर्ड आपने सुना होगा, अबंडेंट, अबंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर, अगलीनेस होगा नहीं, रफनेस ये तो होगा नहीं, इसका स्कैरसिटी हो जाएगा। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी चीज की कमी है, लैकिंग है, लैक है, तो लैक को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेज बोल देते हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये शॉर्टेज हो जाएगा। और शॉर्टेज को क्या बोलेंगे हम, इसको दर्द भी बोलेंगे। और दर्द को क्या बोलते हैं हम, पॉसिटिव बोल देते हैं ना, तो इसको पॉसिटिव बोल लो। बाकी इसको मीगर आपने सुना होगा एक, तो मीगर से मीगर, इसमें मीगर आता है, तो इसको मीगरनेस भी बोल लो, जो चीज बहुत ही कम है, इस टाइप का ये वर्ड हो जाएगा। बाकी इसको आप डेफिसिट भी बोल सकते हो, डेफिसिट, पता लग गया होगा। देखो, इंडस्ट्रीज का मतलब कोई इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है, इसका मतलब होता है जो पर्सन बहुत ही डिलीजेंट होता है,
अब देखो जो डिलीजेंट है ना, इसके दो मतलब आते हैं। एक तो वो वाला मतलब होता है जो केयरफुल वाला होता है, एक हार्ड वर्किंग वाला मतलब होता है इसका। तो हार्ड वर्किंग बोल लो इसको, या अगर मैं इसको डिलीजेंट के हिसाब से इसको अगर केयरफुल बोलूंगा तो इसको मैं पंक्टिलियस बोलूंगा, कंसाइंसस बोलूंगा, एसिडुअस बोलूंगा, है ना, सेड्यूलियस बोलूंगा। एक वर्ड लिख देता हूं मैं, काम आ जाएगा। इसको हम शेड्यूलर्स बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर इस सब ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, हार्ड वर्किंग। तो इसका आंसर क्या हो गया? लेजी हो गया। अब अगला वर्ड है यहाँ पर, देखो ग्रो तो पता ही है आपको, ग्रो हो जाना तो स्ट्रेच स्प्रेड, ये तो इनका मतलब तो फैलना हो गया, तो श्रिवल हो जाना होगा। रेयरली का मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंटली होगा, है ना। फ्रीक्वेंटली जो बार बार होता है, रेयरली जो कभी कभी होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, वो एडवर्ब है, ये कौन सा वाला, एमपीटी एफडीआई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्रूड का मतलब क्या हो गया? क्रूड के वैसे दो मतलब होते हैं, तो एक क्रिमिनल वाला सेंस ऑफ क्रूड होता है, और एक क्रूड का मतलब जो ट्विस्टेड होता है। एक तो क्रिमिनल वाला सेंस आ गया इसका, एक ट्विस्टेड वाला आ गया, जो ट्विस्ट हो जाती है चीज, क्रूड हो जाती है ना। आप इसको बेंट वगैरह भी बोल सकते हो। और इसका फिर इस तरह से आंसर जो बनेगा ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा, क्योंकि एक तो मैं इसको ट्विस्टेड बोल रहे हैं, इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। तो ये थे क्वेश्चन जो थे, एंटोनिम्स और सिनोनिम दोनों हमने इसमें कर लिए हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।